कोरोना रिटर्न्स का खौफ पूरे हिंदुस्तान में जबरदस्त हाई है। किलर वायरस हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। एक बार फिर देश में 2021 का सबसे खतरनाक आंकड़ा सामने आया है। करीब 24 घंटे में 40,000 नए केस निकले हैं, जबकि करीब 160 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इस वक्त जहां पर हालात बद से बदतर हो रहे हैं वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पूरे देश के करीब 65% केसेस अकेले सामने आए हैं। सितंबर 2020 का रिकॉर्ड भी टूट रहा है। महाराष्ट्र कोरोना का एपिसेंटर है, तो मुंबई, नागपुर और पुणे कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं। मुंबई का हाल यह है कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, वहां दोबारा लॉकडाउन लगाने की स्थिति बन रही है। और इन सबके लिए ये साफ तौर पर वो पब्लिक जिम्मेदार है जिन्होंने लापरवाही की हदों को पार कर दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं हिंदुस्तान का कोरोना मीटर आखिर क्या कहता है। दरअसल कल ये आंकड़ा 35,000 के पास था। आपको डरने की जरूरत है, डराना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन जो आंकड़ा है वो आप अगर देखेंगे तो आप खुद खौफ में आएंगे, क्योंकि ये खतरनाक स्पीड है। आप देख रहे हैं, ये फिगर देख रहे हैं, 39,687 केसेस केवल 24 घंटे के भीतर रजिस्टर हुए हैं और 156 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। अब आपको बताते हैं कि बीते 3 दिन में किस तरीके से ये केसेस लगातार तेजी से बढ़े हैं। 1 लाख केस पूरे देश में सामने आए हैं और जबकि डेथ मीटर भी बहुत ही तेजी से भाग रहा है। पहले 24 घंटे का आंकड़ा ये हमने आपको बताया और ये देश का आंकड़ा है। अब आपको महाराष्ट्र की स्थिति बताते हैं, जिसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। महाराष्ट्र में किस तरीके से कोरोना का विस्फोट हुआ है आप देखिए। बीते 24 घंटे में 25,833 केसेस महाराष्ट्र में रिपोर्ट किए गए हैं और 58 लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से। यह आंकड़ा न सिर्फ 2021 का सबसे डराने वाला आंकड़ा है, लेकिन डर इस बात का है कि पिछले साल के आंकड़े भी जो है उसको ये मात दे रहा है। पिछले साल 11 सितंबर 2020 में महाराष्ट्र में 24,886 केसेस रजिस्टर हुए थे। यानी आप ये समझ सकते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। और बीते 24 घंटे में आप देखिए कितने केसेस हैं, 25,833 केसेस रजिस्टर हुए। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, लेकिन 15 जिले ऐसे हैं जहां पर स्थिति खराब हो रही है। वहां पर पाबंदियां लगाई गई हैं, कहीं पर फुल लॉकडाउन है तो कहीं पर नाइट कर्फ्यू है। अब आपको दिखाते हैं कि एक शहर का हाल क्या है। पुणे की सबसे पहले बात करें तो यहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। पुणे के अलावा अगर हम बाकी शहरों की बात करें तो वहां पर क्या स्थिति आप वो भी देखिए। अकोला की बात करें, यहां पर भी तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू यहां पर भी लगा दिया गया है और अगर लोग अभी नहीं सुधरे तो पूरे दिन का लॉकडाउन होते वक्त भी समय नहीं लगेगा। अकोला की हमने बात की। इसके अलावा अगर हम बात करें परभणी की, परभणी में वीकेंड्स पे लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन हालात अगर ऐसे ही रहे, अगर आंकड़ा इसी तरीके से बढ़ता गया तो फिर स्थिति और खराब होगी। जलगांव की बात करें तो जलगांव में 2 दिन के लिए जनता कर्फ्यू लगा दिया गया। जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस बात का डर लोगों को सता रहा है, बहुत मुश्किल से लोगों की आर्थिक स्थिति पटरी पर आने लगी है, उसके बाद अगर इस तरीके से लॉकडाउन लगा तो फिर क्या स्थिति होगी। महाराष्ट्र में मुंबई एक बार फिर से कोरोना का हॉटस्पॉट बन रहा है और अब मुंबई में हालात लॉकडाउन के बन रहे हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में स्थिति क्या है वो आप देखिए। कोरोना के 2,800 से ज्यादा केसेस, 2,877 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं बीते 24 घंटे में और 8 लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से। और हर दिन के साथ हालात बिगड़ रहे हैं, जिसे हम कोरोना विस्फोट कह रहे हैं, जिसे हम सेकेंड वेव कह रहे हैं। मुंबई पर लॉकडाउन का खतरा आखिर क्यों मंडरा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुंबई के दादर का ये हाल देखिए। ये सब्जी मार्केट है, सुबह सुबह का वक्त है। आमतौर पर लोग सुबह निकलते हैं अपने घरों से सब्जियां लेने के लिए, लेकिन बाजार में इतनी भीड़ लगा देना और भूल जाना कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, ना मास्क पहनना, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, यह खौफनाक है। यह कोरोना के ग्राफ को बढ़ाने वाली तस्वीर है। लेकिन लोग इस बात से शायद बेखबर हैं या जानकर भी अनजान बने हुए हैं या फिर डर उनके मन से निकल गया है। यकीनन ये रवैया बहुत शर्मनाक है। दादर की सब्जी में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये सब्जी मंडी दादर वेस्ट में स्टेशन के परिसर में ही है, जहां पर कई तादाद में सुबह के वक्त भीड़ मौजूद रहते हैं। हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पालन नहीं होता है, यही बात अक्सर ध्यान में आती है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और गलियां काफी छोटी है दादर स्टेशन के पास में। यही कारण है यहाँ पर भीड़ जो है वो अनियंत्रित
तरह से रहती है, एक दूसरे व्यक्ति के पास में तीसरा चौथा व्यक्ति मौजूद रहता है। यही कारण है यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कतई नहीं किया जाता। और कोरोना का संक्रमण जिस तरह से मुंबई शहर में बढ़ रहा है, कल के आंकड़े जो रहे हैं वो अक्टूबर महीने में पिछले साल उसकी बराबरी करते दिखे हैं। 2877 पॉजिटिव केसेस मुंबई शहर में कल के दिन पाई गई है, जबकि महाराष्ट्र में 25,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं। सबसे बड़ी समस्या सब्जी मंडी में ये हो जाती है कि लोग जब यहाँ सब्जियां खरीदने के लिए पहुंचते हैं तो एक दूसरे से दूरी नहीं बना पाते, और यही कारण है कि संक्रमण का अंदेशा इस इलाके में सबसे ज्यादा रहता है। और जो लोग मास्क पहनते हैं वो प्रॉपर तरह से नहीं पहनते या कोई पहने नहीं रहता है। इस तरह की एक अलग दिक्कत भी है, और यही दिक्कत प्रशासन के लिए एक चुनौती साबित होते जा रही है।